तो जो रिसेंट टाइम में रोमन रेंज ने बातें कही ना लोगन पॉल के लिए, लोगन पॉल का ये रिएक्शन होने वाला है इसको लेकर। गजब बेइज्जती है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। रीसेंट टाइम में हमारे ट्राइबल चीफ हेड ऑफ द टेबल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंज जो है हम देख रहे हैं भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई में कमाल कर रहे हैं। क्राउन ज्वेल के अंदर वो आमना सामना करेंगे लोगन पॉल के साथ में। अब भाई इस वाले मैच के अंदर जरूर रोमन की विक्ट्री होगी, लेकिन रीसेंट टाइम में लोगन पॉल, शॉन माइकल इन सभी के साथ में एकदम जमकर ट्रेनिंग कर रहे थे। तो इसको लेकर फाइनली रोमन रेंज ने कैसा रिएक्शन दिया जो कि जरूर आपको देखना चाहिए। रॉयल रंबल 2023 को लेकर भी एक अच्छी खासी गुड न्यूज आ चुकी है सामने। लगा ऐसा कि फाइनली शेल्टन बेंजामिन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर फिर से पुश मिलने वाला है। रोमन रेंज ने रीसेंट टाइम में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन एक और बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। और ऊपर से क्या जो ब्रेव आर्ट है वो आने वाले टाइम में रॉ स्मैकडाउन दोनों में रहेंगे या फिर नहीं, वो क्या वो आने वाले स्मैकडाउन में आएंगे या फिर नहीं, इन सारी चीजों को लेकर कुछ अपडेट्स आ चुकी हैं सामने। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो पर हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारी कोई अपडेट के साथ में। इस बार ये जुड़ी है बिग टाइम बैक्स द मैन बेकी लिंच के बारे में। वेल रिसेंट टाइम में जो बेकी लिंच है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस तो आने वाली है, लेकिन जो बेकी लिंच है एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन कह लो या फिर कह लो एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करते हुए नजर आई, क्योंकि उन्हें पूरे इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के अराउंड हो चुके हैं। रिसेंट टाइम में होता है क्या है, जहां पर उन्होंने पहली बार कंपीट किया था जो कि एक्चुअल में एनडब्ल्यू आयरलैंड की क्लास थी 2002 की, उसकी फोटो शेयर बंदा करता हुआ नजर आ रहा है। फोटो आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जो तीसरा लड़की दिखाई दे रही है वो और कोई नहीं बेकी लिंच है। आपको एकदम टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड के ऊपर फिन बैलर भी देखने मिल रहे होंगे, दोनों आयरलैंड से बिलोंग करते हैं। और भाई 2002 से जो बेकी लिंच है, फिन बैलर है, ये सभी इस रेसलिंग बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व। और इसको लेकर जो बेकी लिंच है वो कहती है वाओ 20 ईयर्स व्हाट अ राइड, यानी कि भाई इस चीज को 20 साल हो चुके हैं और क्या कमाल की राइड रहे भी फिलहाल ये सारी चीजें बेकी लिंच के लिए। तो ये कुछ यहाँ पर रिएक्शन है बेकी लिंच का उनके करीबन 20 साल कंप्लीट करने पे इस पूरे रेसलिंग बिजनेस के अंदर। हो सकता है वो इससे पहले कंप्लीट कर रही हो, लेकिन भाई आयरलैंड की मेन क्लासेस जो है रेसलिंग वाली उन्होंने यहाँ से लेनी स्टार्ट की, फिर बैलर ने भी यहाँ से लेनी स्टार्ट की। तो यस ये कुछ बात है एंड देखते हुए आने वाले टाइम में जो बेकी लिंच है वो एक बार फिर से कब तक वापस आती है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज के बारे में। अब नए रिकॉर्ड बनाना रोमन रेंज की चुटकियों भर का हाथ का काम रह चुका है, लेकिन रिसेंट टाइम में जो रोमन रेंज है वो करते क्या है, वो कुछ करते नहीं है। आई मीन रोमन रेंज का रिसेंट टाइम में एक नया रिकॉर्ड है, फिर नया माइलस्टोन आया सामने, और वो ये कि रोमन रेंज ने 200 दिन कंप्लीट कर लिए, 200 डेज कंप्लीट कर लिए एज योर अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। सही सुन रहे भाई, 200 दिन पूरे तरीके से हो चुके हैं रोमन कंप्लीट जब से उन्होंने दोनों चैंपियनशिप को होल्ड किया है। यहाँ पर जो लोगों की एक सिंगल टाइटल रेन है उस 100 दिन से ऊपर जाती है भाई, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन रोमन रेंज तो एज अनडिस्प्यूटेड चैंपियन 200 दिन क्रॉस कर चुके हैं। लेट्स सी ये जो टाइटल रेन है वो कब खत्म होती हुई नजर आती है। क्या ये जो टाइटल रेन है वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप वाली वो 500 दिन से ऊपर जाने वाली है। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है हमारे गोल्ड स्टैंडर्ड शेल्टन बेंजामिन के बारे में। और रिसेंट टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट वाले सीन के ऊपर कुछ ऐसा सीन हुआ है, सेगमेंट हुआ, जिससे देख के ये लग रहा है फाइनली जो शेल्टन बेंजामिन है उन्हें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पुश मिलता हुआ नजर आएगा। एक प्रोमो रिसेंट टाइम में ट्विटर पे काफी वायरल टाइप से हो रहा है, प्रोमो में स्क्रीनशॉट यहाँ पर डाल दूंगा। ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट वाले जो शो होते हैं ना उसका प्रोमो है। बैक स्टेज के ऊपर शेल्टन बेंजामिन एंड ट्रूथ होते हैं। शेल्टन बेंजामिन यहाँ पर ट्रूथ से कहते हैं कि भाई देखो जब वो स्टार्टिंग में इस बिजनेस के अंदर आए थे उन्हें काफी लोगों ने कहा था इस बिजनेस को सीरियस लेने की जरूरत है, जिस दिन तुम इसे हल्का ले लोगे तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मैं स्टार्टिंग में काफी सारी चैंपियनशिप वगैरह भी जीता था, और पता है जो मैं कहता रहता ना कि मैं फॉर्मर रॉ टैग टीम चैंपियन, फॉर्मर यूएस चैंपियन, तो ये सारी चीजें मैं सामने वाले को जलाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं इसलिए कहता ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई मैंने ये चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर अचीव की हैं। और हाँ अभी फिलहाल पहले जो मेरा नाम था वो था कि भाई शेल्टन बेंजामिन एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ शोइंग कर रहा हूँ, बैग लेता हूँ यहाँ से उठाते जाते हुए नजर आते। तो भाई इस प्रोमो को देखने के बाद फैंस का फाइनली बिलीव है एक बार फिर से शेल्टन बेंजामिन को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर पुश मिलता हुआ नजर आएगा। भाई बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है शेल्टन बेंजामिन के पास में, उन्हें हर्ट बिजनेस के साथ लाके विंस मैकमैन ने एक ढंग का काम किया था, लेकिन एक बार फिर से उन्हें डिसबैंड कर दिया। मैं तो चाह रहा था कि भाई पेंडेमिक एरा के बाद भी ये सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई कंटिन्यू करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो चीजें कंटिन्यू रही। लेट्स सी आने वाले टाइम में शेल्टन बेंजामिन का क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनके पास एक्सपीरियंस और ट्रिपल एच फाइनली इस एक्सपीरियंस को अब यूटिलाइज करने वाले हैं। जो नेक्स्ट अपडेट है वो इस बार जुड़ी है रॉयल रंबल 2023 के बारे में। और जो रॉयल रंबल 2023 होने वाला है उसको लेकर भी बहुत अच्छी न्यूज आ चुकी है सामने। फिलहाल देखो रॉयल रंबल को होने में टाइम है, मैंने ऑलरेडी बताया भाई जो टिकट सेलिंग है वो एकदम धक्का-धक बिकने में चालू हो चुकी है। और रिसेंट टाइम में जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले हैं उन्होंने जो टिकट सेलिंग है उसको बढ़ते देखते साथ जो सीट्स है वो भी और ज्यादा बढ़ा दी है। पहले जो ओरिजिनल टिकट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओपन की थी वो 40,397 के आसपास की थी, लेकिन जो अब डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने टोटल टिकट्स ओपन की है वो 51,085 के आसपास की है। यानी कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को ये बात पता लगी कि देखो रॉयल रंबल बहुत
सही बिक रहा है, तो इसलिए ऐसा करते जल्दी से ज्यादा टिकट्स ओपन कर देते हैं। और अभी तो कोई हाइप नहीं है यार, अभी जब रॉयल रंबल नजदीक आकर सर्वाइवर सीरीज वगैरह खत्म होने वाला है, उससे एक महीने पहले जो हाइप होती है मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट लेवल की होती है, और जो तब टिकट्स बिकने वाली है वो और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल की बिकेंगी। बाकी देखो भाई क्या होता है अगले साल रॉयल रंबल के अंदर। लेकिन ये कुछ WWE के लिए अच्छी खासी गुड न्यूज है कि रॉयल रंबल के लिए उन्हें और सीट्स ओपन करनी पड़ेंगी ड्यू टू हाई डिमांड। जो नेक्स्ट अपडेट है या फिर जो आज की हमारी सेकंड लास्ट अपडेट है वो भी हमारे रोमन रेंज के बारे में जुड़ी है। और रिसेंट टाइम में रोमन रेंज ने अपने क्राउन ज्वेल के अपोनेंट यानी कि लोगन पॉल की गजब वाली बेइज्जती कर डाली है। होता है जो रिसेंट टाइम में रोमन रेंज है वो एक रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं WWE की ट्वीट के ऊपर। WWE एक फोटो 3-4 पोस्ट करती है जहां पर जो हमारे लोगन पॉल है वो ट्रेनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं शॉन माइकल के साथ में। और WWE कहती है कि भैया देखो जो लोगन पॉल है वो WWE हॉल ऑफ फेमर शॉन माइकल के साथ में उनके टाइटल मैच को लेकर यहाँ पर पूरी तरीके से ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं। और जिन लोगों ने पता है इससे पहले ड्रू गुलाक वगैरह के साथ में आराम से ट्रेनिंग कर रहे थे, तो भाई WWE वाले एकदम जमकर ट्रेनिंग करवाने लोगन पॉल की। तो फाइनली इसको लेकर जो रोमन रेंज है वो एक तगड़ा वाला रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। वो कहते हैं ही इज गोना नीड ऑल दिस हेल्प ही कैन गेट, होपफुली ही ट्रेन विद द गॉड नेक्स्ट वीक। यानी कि हाँ भाई तुम्हें इन सभी चीजों की हेल्प वगैरह की जरूरत है, और मैं उम्मीद ये भी करूँ कि तुम अगले हफ्ते भगवान के साथ में बैठ के ट्रेनिंग वगैरह करोगे ताकि तुम मुझे हरा पाओ। तो ये कुछ बातें यहाँ पर रोमन रेंज ने कह डाली है कि भाई पहले तो ड्रू गुलाक वगैरह के साथ में आराम से ट्रेनिंग कर रहा था, अब तो शॉन माइकल के पास आ गया, तो ऐसा कर अगले हफ्ते तो सीधे भगवान के पास चले जाना ताकि तू मुझे हराने की प्लानिंग कर सके, तो मुझे हराने के बारे में कुछ सोच सके। तो भाई ये कुछ सैवेज वाला रिप्लाई दे डाला यहाँ पर रोमन रेंज ने। मैं तो ये सोचता हूँ कभी कभी रोमन रेंज खुद ही रिप्लाई देते ना, उनका मैनेजर तो नहीं, मैनेजर या फिर कह लो स्पेशल काउंसिल जो कि उनके यहाँ पर रिप्लाई वगैरह देता हो। लेकिन ऐसे कुछ रोमन रेंज ने इंसल्ट कर डाली लोगन पॉल की। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? कभी कभी रोमन को ज्यादा सैवेज नहीं हो जाते? लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ। इस बार जुड़ी थी ईटर ऑफ वर्ल्ड्स ब्रेव आर्ट के बारे में, और इस इंटा में ब्रेव आर्ट को लेकर भी कुछ बातें आ चुकी हैं सामने। और वो बताया जा रहा है जो ब्रेव आर्ट है वो आने वाले स्मैकडाउन के शो में आएंगे, या फिर ब्रेव आर्ट जो है वो क्या एक ही ब्रांड के अंदर स्टिक रहने वाले। तो जो अपडेट्स है ये सामने फाइटफुल सिलेक्ट की तरफ से, उसके अकॉर्डिंग पहली बात तो ये कि आपको आने वाले स्मैकडाउन के शो में फॉर श्योर ब्रेव आर्ट देखने के लिए मिलेंगे, उनकी अपीयरेंस वहां पर शेड्यूल है, ऐसा कुछ मानना है फाइटफुल सिलेक्ट का। अब बात करते हैं ब्रेव आर्ट के मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के पूरे शेड्यूल के बारे में। तो बताया जा रहा है फिलहाल जो पहली रिपोर्ट्स आई थी सामने उसके अकॉर्डिंग जो ब्रेव आर्ट है उनकी सिर्फ जो अपीयरेंस है वो कहां होंगी, वो होंगी स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर, वो स्मैकडाउन ब्रांड का ही पार्ट बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन रिसेंट टाइम में जो अपडेट है ये सामने नई वाली, उसके अकॉर्डिंग ये माना जा रहा है कि नहीं भाई आपको आने वाले टाइम में आज से कुछ महीने बाद, कुछ हफ्तों बाद जो ब्रेव आर्ट है वो दोनों ब्रांड्स के अंदर दिखाई देंगे। वो रॉ में भी आने वाले हैं, वो स्मैकडाउन के शो में भी अपीयर होंगे। ये थोड़ा मैटर ऑफ टाइम है जब WWE धीरे धीरे करके उनकी स्टोरी बिल्ड करेगी, और फिर पॉसिबली आपको दोनों ब्रांड्स के ऊपर जो ब्रेव आर्ट है वो अपीयर होते हुए नजर आएंगे। WWE उनकी जो पूरी कहानी वो एक ब्रांड के ऊपर स्टिक नहीं करना चाह रही। WWE उनकी जो हाइप है वो पूरी तरीके से बटोरना चाह रही है कि भाई वो स्मैकडाउन की रेटिंग्स में भी हेल्प करे, वो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स में भी हेल्प करे। और देखो एक्चुअल में जो ब्रेव आर्ट की कहानी है ना वो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी करके कैरेक्टर को समझाना, कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना, तो WWE को उसमें भी दोनों ब्रांड की जरूरत पड़ेगी ताकि वो टाइम आने से पहले सारी चीजों को क्लैरिफाई कर सके। तो इसलिए आपको आने वाले टाइम में अच्छी खासी न्यूज है कि आपको दोनों ब्रांड में ब्रेव आर्ट अपीयर होते हुए नजर आएंगे, और प्लस आने वाले स्मैकडाउन के शो में ब्रेव आर्ट करंटली शेड्यूल्ड है। एंड बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यहीं तक थी। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से नीचे वीडियो को लाइक तो कर ही देना, साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।